साथियों, डॉक्टर D.R. भंडारकर का भी यही मत है कि राजपूत गुर्जरों के वंश के हैं और गुर्जर बाहरी थे। यद्यपि वैद्य महोदय ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 10 पर इन मतों के खंडन करने की चेष्टा की है, परंतु वैद्य का मत संतोषजनक नहीं है। जो ब्राह्मण राज्याभिषेक करते थे वे इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकते थे कि राजपूत क्षत्रिय नहीं थे। यदि इस बात को वे नहीं जानते थे तो कम से कम इस प्रसिद्ध सिद्धांत को अवश्य जानते होंगे कि कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं है। परंतु ब्राह्मण लोग सिद्धांतों के कायल न थे। जैसा समय होता था वैसा सिद्धांत बना लेते थे। ब्राह्मण के सिद्धांत कैथोलिक पादरियों की तरह बिका करते थे। घाघ भट्ट का मत रुपए पर निर्भर था। कितना रुपया घाघ भट्ट और अन्य ब्राह्मणों को मिला था, यह बात श्री वैद्य के निम्नलिखित विवरण से जाहिर होती है। शिवाजी फाउंडर ऑफ मराठा स्वराज पृष्ठ 248 से 252। प्रत्येक मंत्री को 1 लाख हान, 1 हाथी, 1 घोड़ा, वस्त्र और गहने दिए गए थे। घाघ भट्ट को 1 लाख रुपया दक्षिणा दी गई थी। सभासद के अनुसार राज्याभिषेक का खर्च 1 करोड़ 42 लाख हान अर्थात 436 लाख रुपये था। 1 हान 3 रुपये के बराबर है। सभासद में लिखा है कि 50,000 वैदिक ब्राह्मण राज्याभिषेक में इकट्ठा हुए थे। इसके अतिरिक्त हजारों योगी और सन्यासी थे। इन सभी को दुर्ग के नीचे भोजन और अन्न मिलता था। उस समय के कागजात से पता चलता है कि शिवाजी सोना तथा प्रत्येक धातु से तोले गए थे। डच रिकॉर्ड ने राज्याभिषेक को, जो 3 अक्टूबर 1684 ईस्वी को हुआ था, विस्तीर्ण रूप से वर्णन किया है। शिवाजी का वजन 17,000 हान अथवा 1600 पाउंड था। उनका तौल सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि और कपूर, नमक, शक्कर, घी, सुपारी, फल आदि से हुआ था और ये द्रव ब्राह्मणों को बांट दिए गए थे। इसके बाद दक्षिणा बटी और प्रत्येक ब्राह्मण को 3 से 5 रुपए तक मिली और अन्य लोगों को 1 रुपया मिला। इस प्रकार 1.5 लाख हान दक्षिणा बटी थी। डच रिकॉर्ड यह भी बताता है कि ब्रात्यस्तोम की दक्षिणा में 7,000 हान घाघ भट्ट को और 17,000 अन्य ब्राह्मणों को दिए गए। 5 जून को शिवाजी को गंगा स्नान कराया गया और प्रत्येक ब्राह्मण को 100 हान मिले, जो घाघ भट्ट को मिला। उससे कहीं ज्यादा शिवाजी के मंत्रियों को मिला, परंतु मंत्रियों ने भी बड़ी बड़ी भेंट शिवाजी को दी थी। मोरोपंत पिंगले ने 7,000 हान दिया था और अन्य मंत्री ने 5,000 हान दिए थे। मंत्रीगण शिवाजी को शूद्र मानते थे, इसलिए उनको अपने पक्ष में मिलाने के लिए बड़ी बड़ी रकमें दी गई थी। घाघ भट्ट ने स्वयं इतना पलटा खाया कि जो दक्षिणा उनको दी गई वह रिश्वत कही जा सकती है। राज्याभिषेक में घाघ भट्ट को लाने में मुख्य हाथ शिवाजी के मंत्री बालाजी आवाजी का था। ये कायस्थ थे। पहले बालाजी द्वारा 3 ब्राह्मण केशव भट्ट, बालचंद भट्ट और सोमनाथ भट्ट भेजे गए। ये तीनों ब्राह्मण शिवाजी के बारे में पूर्ण वृत्तांत लेकर घाघ भट्ट को लाने गए। घाघ भट्ट ने इन तीनों ब्राह्मणों को इस पत्र के साथ लौटा दिया कि शिवाजी शूद्र हैं और राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं हैं। इसके बाद बालाजी ने और प्रमाण इकट्ठे किए कि शिवाजी क्षत्रिय हैं। उसने एक वंशावली प्राप्त की जिससे पता चलता था कि शिवाजी मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। इस प्रमाण के साथ एक कायस्थ नीलो को ये साजी भेजा गया। घाघ भट्ट प्रमाण से प्रभावान्वित होकर राज्याभिषेक कराने आए। रायगढ़ आकर घाघ भट्ट ने कह दिया कि उन्होंने प्रमाण की जांच फिर से की है और शिवाजी शूद्र हैं और राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे बालाजी का राज्याभिषेक कराने को तैयार हैं क्योंकि बालाजी कायस्थ हैं और क्षत्रिय हैं। तत्पश्चात घाघ भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय बतलाया और इसके प्रमाण में एक पुस्तक घाघ भट्ट ने लिखी। इस उल्टा फेरी से यही पता चलता है कि जब घाघ भट्ट को काफी रुपया मिल गया तो उसने शिवाजी को क्षत्रिय करार दे दिया। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।